Hello students, today we will study about the topic nasal decongestants. हम nasal decongestants के बारे में पढ़ेंगे. Subject is pharmacology and toxicology and the course is D Pharm second year. This video is for D Pharm second year and the subject is pharmacology and toxicology. नेसल डिकंजेस्टेंट्स आज के कंटेंट्स हमारे हैं. नेसल डिकंजेस्टेंट्स के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. डेफिनीशन, ड्रग्स यूज्ड एज नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स, वो किस प्रकार की ड्रग्स होनी चाहिए जो हम नेसल डिकंजेस्टेंट्स की तरह उपयोग कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल डिकंजेस्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नेसल डिकंजेस्टेंट्स, थेरापेटिक यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, adverse effects, and we will study one individual drug phenylephrine. एक इंडिविजुअल ड्रग फिनाइलेफ्रिन के बारे में लेंगे. नेसल डिकंजेस्टेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करते हैं. इसमें हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, नेसल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीट्यूसिव्स होते हैं. तो फॉर टुडे वी विल स्टडी अबाउट नेसल डिकंजेस्टेंट्स. तो ये वो ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कार्य करते हैं. नेसल डिकंजेस्टेंट्स को हम नेज़ल स्प्रे की तरह से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट नोज़ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर ओरली भी इन्हें लिया जाता है और माउथ के द्वारा भी इन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है. अब डेफिनीशन देखते हैं नेसल डिकंजेस्टेंट्स की. द ड्रग दैट इज यूज्ड टू रिलीव नेसल कंजेशन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज टू हेल्प ईज अ ब्लॉक्ड और स्टफी नोज. वह ड्रग्स जो नेसल कंजेशन से आराम दिलाते हैं या राहत दिलाते हैं. ये ब्लॉक्ड नोज़ या स्टफ़ी नोज़ को, जब नोज़ ब्लॉक हो जाती है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस बाधित हो जाता है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता, तो उस केस में उस नोज़ को ये ब्लॉक नोज़ को खोलने का कार्य करते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस आसानी से हो सके और सांस अंदर बाहर आराम से जा सके, इंस्पिरेशन हो सके और साथ साथ एक्सपिरेशन भी हो सके. तो ये ब्लॉक नोज़ को खोलते हैं, ओपन करते हैं और इसी को कहते हैं नेज़ल कंजेशन. जब नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो उसको कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं नेसल कंजेशन. दीज आर अप्लाइड डायरेक्टली इनसाइड द नोज़. ये डायरेक्टली नोज़ के अंदर अप्लाई किए जाते हैं और कभी कभी इन्हें ओरली भी लिया जा सकता है. डिकंजेस्टेंट्स कार्य कैसे करते हैं. डिकंजेस्टेंट्स वर्क बाय नैरोइंग द ब्लड वेसल्स इन योर नोज़. ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं नोज़ के अंदर, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको नैरो कर देते हैं, उनको पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टिश्यू है, स्वॉलन टिश्यू है, वो भी जो नोज़ के अंदर है वो भी श्रिंक कर जाता है और इसकी वजह से एयर उसमें आराम से पास हो जाती है. एयर नोज़ के थ्रू आसानी से जो है आसानी से पास कर सकती, आ जा सकती है. तो रेस्पिरेशन आसान हो जाता है इससे. नेसल डिकंजेस्टेंट्स कम इन पिल्स, लिक्विड्स, नोज ड्रॉप्स एंड नेजल स्प्रे. ये पिल्स के फॉर्म में भी आते हैं, लिक्विड्स के फॉर्म में भी आते हैं, नोज ड्रॉप्स के फॉर्म में भी आते हैं और नेज़ल स्प्रे के फॉर्म में आते हैं. यानी नोज़ पर डालने वाली ड्रॉप्स भी होती हैं, नोज़ में स्प्रे भी किया जा सकता है और ओरली टैबलेट की तरह से भी आती हैं, पिल्स की तरह से आती हैं और लिक्विड्स भी सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है. मैनी आर अवेलेबल विदाउट अ प्रेस्क्रिप्शन. इस ड्रग को कई नेसल डिकंजेस्टेंट ऐसे हैं जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी आप उसे खरीद सकते हैं. कॉमन डिकंजेस्टेंट्स इंक्लूड ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, सूडोएफेड्रिन. ये बहुत ही कॉमन नेसल डिकंजेस्टेंट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. नोट, वी शुड नॉट यूज़ डिकंजेस्टेंट नेसल स्प्रेज लॉन्गर दैन 3 days. अगर हम नेसल स्प्रे यूज़ कर रहे हैं डिकंजेस्टेंट का तो 3 दिन से ज़्यादा उसे नहीं यूज़ करना चाहिए. यूजिंग दैम लॉन्गर कैन एक्चुअली मेक नोज मोर स्टॉप्ड अप व्हेन वी स्टॉप यूजिंग दैम. अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि जब हम उन्हें यूज़ करना बंद कर देंगे, उनका उपयोग करना बंद कर देंगे, तो हमारी नोज़ पहले से ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगी. तो इस वजह से
इन्हें जो नेज़ल स्प्रे होते हैं, डिकंजेस्टेंट नेज़ल स्प्रे होते हैं, उन्हें 3 डेज़ से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ड्रग्स यूज्ड एज नेज़ल डिकंजेस्टेंट, किस प्रकार की औषधियाँ हैं जो नेज़ल डिकंजेस्टेंट की तरह उपयोग की जाती हैं? ओनली सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर्स, वो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स पर कार्य करती हैं, उन्हीं ड्रग्स को हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट की तरह उपयोग कर सकते हैं। Sometimes the nasal decongestants are combined with antihistamines, corticosteroids and antibiotics. कभी कभी हम नेज़ल कंजेशन से आराम के लिए नेसल डिकंजेस्टेंट्स के साथ साथ एंटीहिस्टामीन्स भी देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। These preparations have doubtful efficacy, लेकिन अभी तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं इस वजह से, लेकिन इनका यूज़ बहुत ज़्यादा, इनकी जो एफिकेसी है उस पर अभी भी डाउट बना हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल नेज़ल डिकंजेस्टेंट, इट शुड प्रोड्यूस प्रॉम्प्ट, प्रोलॉन्ग एंड रिलायबल इफेक्ट। प्रॉम्प्ट, तुरंत आराम देना चाहिए, प्रोलॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक के लिए आराम देना चाहिए, और रिलायबल होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स जो है ऐसा इफ़ेक्ट इसको उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा प्रभाव उत्पन्न करना चाहिए। एक नेसल डिकंजेस्टेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पहला ये है। दूसरा है शुड नॉट प्रोड्यूस नेसल इरिटेशन, ये नेज़ल इरिटेशन नहीं, नोज़ में किसी प्रकार का इरिटेशन इसे नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इट शुड नॉट डैमेज नेज़ल सीलिया, ये नेज़ल जो नोज़ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनको डैमेज नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर कंजेशन, यानी कि जब आपने दवा ली तब आपको आराम मिल गया, जब आपने इसको लिया तब आपको आराम मिल गया, उसके बाद फिर से आफ्टर कंजेशन की प्रॉब्लम हो गई। इट शुड नॉट प्रोड्यूस टैकीफाइलेक्सिस, ये टैकीफाइलेक्सिस भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है? किसी ड्रग को अगर आप बार बार लेते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है, जो उसका बॉडी में प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस। तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ड्रग को बार बार लेने पर उसके प्रभाव में, उसके रिस्पॉन्स में कमी आ जाती है, इसी को टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं। तो नेसल डिकंजेस्टेंट को टैकीफाइलेक्सिस नहीं उत्पन्न करना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए नेसल डिकंजेस्टेंट में। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। शॉर्ट एक्टिंग डिकंजेस्टेंट्स एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली, ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करते हैं और इन्हें टॉपिकली लिया जाता है, यानी कि नोज़ में डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल इज फिनाइलेफ्रिन एंड फिनाइल प्रोपेनोलामीन, फिनाइल प्रोपेनॉल अमीन। सेकेंड वन इज लॉन्ग एक्टिंग डिकंजेस्टेंट्स एडमिनिस्टर्ड ओरली, कुछ ऐसे लॉन्ग एक्टिंग डिकंजेस्टेंट्स हैं जिनको ओरली लिया जाता है, जैसे उनको माउथ के द्वारा लिया जाता है, पिल्स के फॉर्म में लिया जाता है, जैसे एफेड्रिन, सूडोएफेड्रिन, नेफाजोलिन। लॉन्ग एक्टिंग डिकंजेस्टेंट्स एडमिनिस्टर्ड टॉपिकली, कुछ लॉन्ग एक्टिंग डिकंजेस्टेंट्स होते हैं जो कि टॉपिकली लिए जाते हैं, यानी डायरेक्ट नोज में अप्लाई किए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेसल डिकंजेस्टेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एक्ट करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर। ब्लड वेसल्स में जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, जो नेज़ल म्यूकोसा के ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर ये कार्य करते हैं, जिसकी वजह से ये वॉसो कंस्ट्रिक्शन उत्पन्न करते हैं। वॉसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन घट जाता है और एयर फ्लो बढ़ जाता है, यानी एयर आसानी से आर पार जा सकती है। उसके बाद जिसकी वजह से जो डिक्रीज कंजेशन ऑफ नेसल म्यूकोसा, इसीलिए नेसल म्यूकोसा में जो कंजेशन होता है वो कम हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो फर्स्ट इज एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ नेसल म्यूकोसा। इससे क्या होता है? इट कॉज वॉसो कंस्ट्रक्शन। उसके बाद है श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स सिंक कर जाती है, जो उसके अंदर का ल्यूमन होता है वो कम हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हो जाती हैं, श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेसल्स।
उसके बाद डिक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड इंक्रीज एयर फ्लो। उसके बाद डिक्रीज कंजेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, और नेजल म्यूकोसा का कंजेशन इस प्रकार कम हो जाता है, घट जाता है। अब आते हैं थेरापेटिक यूजेस पे। दीज ड्रग्स आर यूज फॉर टेम्परेरी रिलीफ ऑफ ब्लॉक्ड और स्टफी नोज। इन दवाओं को कब उपयोग किया जाता है? जब हमें ब्लॉक्ड या स्टफी नोज से राहत चाहिए, आराम चाहिए, तब हम इन ड्रग्स का उपयोग करते हैं। साइनस पेन में या प्रेशर में, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड और फ्लू। कॉमन कोल्ड या फ्लू की वजह से साइनस हो जाता है, जिसकी वजह से साइनस पेन और या साइनस में प्रेशर डेवलप हो जाता है। साइनस टिश्यू होते हैं नोज़ में जो प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से जो है, अगर उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर साइनस पेन है या साइनस में प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो उसकी रिलीफ के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। अदर ब्रीदिंग इलनेसेस सच एज हे फीवर, एलर्जीज और ब्रोंकाइटिस। हे फीवर, एलर्जीज में या ब्रोंकाइटिस में भी रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उन कंडीशंस में भी नेसल डीकंजेस्टेंट का उपयोग किया जा सकता है। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। तो दो प्रकार के होते हैं, सीवीएस इफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्ट्स होते हैं, और सीएनएस इफेक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। तो सीवीएस इफेक्ट्स में हाइपोटेंशन, पैल्पिटेशंस एंड टैकीकार्डिया सीन मोर फ्रिक्वेंटली विद ओरल एजेंट्स। ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ये ओरल एजेंट्स के साथ ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू नेज़ल प्रिपरेशंस। जो टॉपिकली नेज़ल एप्लीकेशन है, उसकी कंपैरिजन में फ्रीक्वेंटली ओरल एजेंट्स के साथ ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सीएनएस इफेक्ट्स, हेडेक, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस एंड डिजीनेस, ये भी सीन मोर फ्रीक्वेंटली विद ओरल एजेंट्स, ये भी ओरल एजेंट्स के साथ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट्स। अब आते हैं इंडिविजुअल ड्रग। फिनाइल एफ्रिन। फिनाइल एफ्रिन इज यूज्ड एज अ नेसल डीकंजेस्टेंट, अवेलेबल एज एन ओरल मेडिसिन और एज अ नेजल स्प्रे। ये दोनों तरह से यूज़ की जाती है, टैबलेट्स के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है, ओरल मेडिसिन के फॉर्म में, पिल्स के फॉर्म में भी उपयोग की जाती है, और नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी उपयोग की जाती है। इट रिलीव्स नेसल कंजेशन ड्यू टू कोल्ड्स एंड हे फीवर। कोल्ड और हे फीवर की वजह से, हे फीवर एलर्जी की वजह से होता है, तो उस केस में जो नेसल कंजेशन हो जाता है, उससे ये राहत दिलाती है। फिनाइलेफ्रिन सेलेक्टिवली बाइंड्स टू अल्फा 1 रिसेप्टर्स विच कॉज ब्लड वेसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर कार्य करती है, जिससे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर सूडोएफेड्रिन एज डीकंजेस्टेंट मेडिसिन। ये सूडोएफेड्रिन की स्थान पर अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह उपयोग की जाती है, क्योंकि अब्यूज़ ऑफ फिनाइलेफ्रिन इज़ वेरी अनकॉमन। सूडोएफेड्रिन के साथ क्या है, ये इट इज़ अ ड्रग ऑफ अब्यूज़। तो और फिनाइलेफ्रिन के साथ ऐसा नहीं है, तो इसका अब्यूज़ यानी कि इसका मिसयूज़ नहीं होता, फिनाइलेफ्रिन का अब्यूज़ नहीं होता, इस वजह से इसको सूडोएफेड्रिन के स्थान पर एज एन अल्टरनेटिव मेडिसिन उपयोग करते हैं। That's all for today, students. I hope you must have understood the topic. आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. Take it down in your notebook, make your notes and learn it. Thank you, students.